इच्छा को। तो आज की क्लास, हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के तीसरे अध्याय के 40वें श्लोक को करने जा रहे हैं। अभी अध्याय के टोटल 5 श्लोक बचे हैं। तो इन 5 श्लोकों में क्या है, इसमें सूत गोस्वामी जी, देखो ये अध्याय कैसे चल रहा है, फ्लो क्या है। पहले हमने भगवान के अवतारों के विषय में इस चैप्टर में जाना, ठीक है, 22 अवतारों के बारे में पढ़ा। फिर हमने जाना कि जो भगवान कृष्ण है वो अवतार नहीं है, वो अवतारी हैं। उनसे सारे अवतार आते हैं। जो भगवान कृष्ण है और जो चैतन्य महाप्रभु हैं, ये दोनों, ये अवतारों की कैटेगरी में नहीं आते, ये अवतारी हैं। सारे अवतार इनसे ही आते हैं। ये हम लोगों ने जाना कौन से श्लोक में, एते चांश कला पुंसः। बहुत ही मतलब फेमस श्लोक है श्रीमद् भागवतम का। अगर आप चाहो तो याद भी कर सकते हो। श्लोक का नंबर है 1.3.28। पहला स्कंद तीसरा अध्याय 28वां श्लोक। एते चांश कलह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंदरादि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। काफी फेमस श्लोक है ये। उसके बाद हम लोगों ने जाना कि ये जो भगवान का नाम गुण लीला है, इसको हर व्यक्ति नहीं जान सकता। ये तो विद्वान लोग इसका वर्णन करते हैं। अदरवाइज वेदों के साहित्यों में भी भगवान का वर्णन बहुत ही सूक्ष्म रूप में, गुह्य रूप में किया गया है। सीधे सीधे नहीं लिखा गया कि कृष्ण भगवान है, ठीक है। तो भगवान को जानना बहुत कठिन है, भगवान के जन्म कर्मों को जानना। लेकिन को जो जान जाएगा वो जन्म मृत्यु के चक्कर से पार हो जाएगा। फिर हम लोगों ने जाना कि माया के प्रभाव के कारण हम भगवान को देख नहीं पा रहे, लेकिन भक्ति करेंगे तो माया का प्रभाव हट जाएगा और वो आत्मा और परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। और अगर एक बात कल हमने और जानी कि हम जीवन में पूरा जीवन प्रश्न उत्तर करते रहते हैं, लेकिन उन प्रश्न उत्तरों का जीवन पे कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आता। लेकिन अगर भगवान कृष्ण से संबंधित प्रश्न करेंगे, ऐसी जिज्ञासाएं करेंगे जैसे नैमिषारण्य के ऋषियों ने की, तो हम जन्म मृत्यु के चक्कर से पार हो सकते हैं। 100% गारंटी है इस चीज की। अब 40वें श्लोक से लेके 44वें श्लोक तक टोटल 44 श्लोक हैं इस अध्याय के। इसमें श्रीमद् भागवतम जो पुराण है, इसकी महिमा का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और फिर समझने का प्रयास करेंगे। इसमें बताया गया है, 40वां श्लोक है। इदं भागवतम नाम पुराणं ब्रह्म संहितं उत्तम श्लोक चरितं चकार भगवान ऋषि निःश्रेषाय शोकस्य धन्यम स्वस्त्य यैनं महत्। अभी क्या बताया गया है, यह श्रीमद् भागवत भगवान का साहित्य अवतार है, जिसे भगवान के अवतार वेद व्यास ने संकलित किया है। यह सभी लोगों के परम कल्याण के निमित्त है। यह सभी तरह से सफल, आनंदमय और परिपूर्ण है। अब ये जो श्रीमद् भागवतम है, इसको क्या कहते हैं, इसको भगवान का साहित्य अवतार कहते हैं। श्रीमद् भागवतम भगवान का अवतार है। वैसे तो 18 पुराण है ना, लेकिन श्रीमद् भागवतम को पुराणों की कैटेगरी में नहीं रखा जाता, इसको महापुराण कहा जाता है। महापुराण क्यों कहा जाता है, बड़ा मन हो रहा है इस विषय के ऊपर बोलूं कि अगर आप कोई भी पुराण पढ़ें, अगर कभी किसी ने जीवन में देवी भगवती पुराण पढ़ा हो, किसी ने शिव पुराण पढ़ा हो, तो आप ये पाएंगे जो कुछ मैं आपको इस कथा में सुनाती हूं वो बातें उन पुराणों में भी लिखी हुई हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनुओं का शासन होता है। एक मनु 71 महायुगों तक शासन करते हैं। हमारे मनु का नाम वैवस्वत मनु है, ये मनुओं के नाम है, ठीक है। या और भी बहुत सारी कथाएं, कैसे सृष्टि की रचना हुई। पहले जब सृष्टि की रचना हुई ना, तो मैथुन सृष्टि नहीं होती थी। मैथुन सृष्टि का मतलब होता है जैसे अभी अगर संतान की उत्पत्ति करनी है तो मेल और फीमेल के यूनियन से ही बच्चा पैदा होगा, अदरवाइज बच्चा पैदा नहीं हो सकता। तो पहले ना मनसा पुत्र होते थे। मनसा मतलब मन से संकल्प लिया और पुत्र पैदा हो गया। जैसे जो 4 कुमार थे, ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र कौन है, 4 कुमार है ना, सनत कुमार, वो ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुए हैं। उन्होंने किसी मेल फीमेल यूनियन के द्वारा उनकी उत्पत्ति नहीं हुई है।
ये जो मैथुन सृष्टि है ये बहुत बाद में शुरू हुई, मेल फीमेल यूनियन वाली, पहले ऐसे सृष्टि नहीं होती थी, राइट। तो हाँ, तो मैं बता रही थी आपको कि अगर आप बाकी पुराण भी पढ़ेंगे उसमें भी ये सब बातों का वर्णन होगा। फिर आप सोचोगे कि भाई ये एक जैसी बातें क्यों लिखी हुई हैं। अब एक जैसी बातें इसलिए लिखी हुई हैं क्योंकि जितने भी पुराण हैं, पुराणों में 5 लक्षण पाए जाते हैं। लक्षण मतलब कैसे समझेंगे, सब्जेक्ट मैटर समझ लो। अब सब्जेक्ट मैटर भी समझ नहीं आएगा तो कैसे समझेंगे, जैसे ऐसा समझो कि हमने पढ़ना है हिस्ट्री, ठीक है। अब हिस्ट्री में आपको महात्मा गांधी के बारे में बताएंगे, जवाहरलाल नेहरू के बारे में बताएंगे, इंडिया के ऊपर अंग्रेजों का राज्य था ये बताएंगे। तो ये हिस्ट्री के सब्जेक्ट मैटर हैं। इन बातों के ऊपर पहले कौन कौन से राजा होते थे, गुप्ता डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी, मौर्य वंश, गुप्ता वंश, इन सबके बारे में बताएंगे, वो उसका सब्जेक्ट मैटर है, ठीक है। जैसे सपोज माता करो, जी, हाँ जी, माता जी जैसे भगवत गीता में भी 5 विषय वस्तु है, उसी टाइप से माता जी। विषय वस्तु कह सकते हैं। जैसे सपोज करो एक किसी चीज का एक कंटेंट होता है, कंटेंट क्या होता है, जैसे आजकल एक मूवी आई है सितारे जमीन पर, तो सितारे जमीन पर मूवी का सब्जेक्ट मैटर क्या है, वो जो लोग मानसिक रोगों से ग्रस्त हैं, डाउन सिंड्रोम है, ऑटिज्म है, एडीएचडी है, उन लोगों के ऊपर बेस्ड वो मूवी बनाई गई है, तो उसका वो सब्जेक्ट मैटर है। जैसे कोई चीज होती है, आप कॉमेडी मूवी देखते हो तो कॉमेडी मूवी का सब्जेक्ट मैटर है कि लोगों को हंसी आनी चाहिए उस मूवी को देखकर, उन चीजों पर आधारित वो चीज बनाई जाती है। तो लक्षण का मतलब है कि 5 विषय वस्तु, 5 कंटेंट, 5 सब्जेक्ट होते हैं जो किसी भी पुराण में पाए जाते हैं, इनको लक्षण कहा जाता है। कंटेंट, सब्जेक्ट मैटर, ठीक है। ये 5 चीजों के ऊपर इस किताब में लिखा हुआ है। सब्जेक्ट मैटर समझ आया क्या हुआ, कि इस पुस्तक जी में इन माता जी। 5 चीजों की चर्चा की गई है, ठीक है। तो पुराणों में कितने लक्षण होते हैं, पुराणों में नॉर्मली 5 लक्षण पाए जाते हैं, ठीक है। अब 5 लक्षण क्या होते हैं। अब मेरा नेट इतना स्लो चल रहा है, नहीं तो मैं 1 मिनट में आपको स्लाइड बना के ना साथ साथ में स्लाइड के साथ समझाऊं, लेकिन अभी स्लाइड बन नहीं पाएगी, नेट बहुत स्लो है, पीसी मेरा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो सुन के समझ लो। 5 लक्षण होते हैं, सर्ग, विसर्ग, वंश, मनवंतर, वंशानुचरित, ये 5 पुराणों के लक्षण हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, सर्ग होता है, जैसे आपने, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं सर्ग क्या होता है। आपने बनानी है खीर, अब लोगों को लगेगा माता जी हमेशा खीर रसगुल्ले की एग्जांपल ले लेते हैं, माता जी को बहुत पसंद है, नहीं, खीर की एग्जांपल से समझाना इजी है इसलिए खीर ले लेते हैं हम लोग। खीर बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, खीर बनाने के लिए चाहिए चावल, दूध, चीनी, ये चाहिए, ठीक है। अब ये क्या हो गए, ये हो गए इंग्रेडिएंट्स। सृष्टि को बनाने के लिए क्या चाहिए, अभी सृष्टि बनानी है तो सृष्टि को बनाने के लिए भी तो कुछ ना कुछ चाहिए ना। तो सृष्टि को बनाने के लिए भाई चाहिए हमें, जैसे 5 तत्व, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश चाहिए, है ना। फिर हमें 5 ज्ञान इंद्रियां चाहिए, ठीक है। और फिर 5 हमें तन मात्राएं चाहिए, मन चाहिए। तो सृष्टि को बनाने के लिए ये सारे तत्व चाहिए, बेसिकली 16 तत्व होते हैं जो सृष्टि को बनाने के लिए चाहिए, ठीक है। अगर वो 16 तत्व होंगे, जैसे पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश हो गया, ठीक है, ध्वनि रूप स्वाद गंध स्पर्श हो गया, नेत्र कान आंख नाक जीभ त्वचा हो गया, ठीक है, मन हो गया, ये सारी चीजें होंगी तब सृष्टि बनेगी। अब ब्रह्मा जी को जब प्रकट किया, उनके प्रकट होने से पहले ये चीजें थी नहीं, तो भगवान इन सारी चीजों को ब्रह्मा जी को देते हैं। जैसे आप मेरे घर पे आए, मैंने बोला माता जी खीर बना दो, तो आप बोलोगे माता जी लाइए चावल चीनी दूध लाइए, तो वो किसने प्रोवाइड किया, मैंने प्रोवाइड किया। फिर आपने क्या किया, आपने उस खीर को बनाया। तो मैं कौन हूं, मैं फर्स्ट प्रोवाइडर हूं। आप कौन है, आप सेकंड मेकर है, मैं फर्स्ट मेकर हूं, आप सेकंड मेकर हो। मैंने आपको सामान दिया, आपने खीर बनाई। तो सर्ग होता है
सृष्टि को बनाने के लिए जिन तत्वों की जरूरत है, जिन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है, उन तत्वों को सप्लाई करना, दैट इज कॉल्ड सर्ग। उन तत्वों की रचना करना। अब ये कौन करता है? ये करते हैं भगवान करते हैं। ठीक है। तो जो महाविष्णु है ये 16 तत्व प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। ये जो मतलब सृष्टि की रचना के लिए चाहिए, तो इसको कहते हैं सर्ग। सर्ग समझ आया? कि सृष्टि की रचना के लिए जिन 16 तत्वों को 16 तत्व चाहिए वो प्रोवाइड किए जाते हैं भगवान की तरफ से। किसको प्रोवाइड करते हैं? ब्रह्मा जी को देते हैं। ब्रह्मा जी क्या करते हैं? उन 16 तत्वों को लेके सारी सृष्टि का निर्माण कर देते हैं। उसको कहते हैं विसर्ग। पहला क्रिएटर कौन है? हु इज द फर्स्ट क्रिएटर? भगवान। विष्णु। सेकंड सेकंड क्रिएटर कौन है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी। पहला रचनाकार सृष्टि का भगवान, दूसरे ब्रह्मा जी। जो भगवान ने सृष्टि की रचना की उसको क्या कहते हैं? सर्ग। सर्ग। और जो ब्रह्मा जी ने रचना की उसको क्या कहते हैं? विसर्ग। समझ आ गई? ठीक है। अब इसको एक और एग्जाम्पल समझते हैं। अब मैंने मिस्त्री को बुलाया, मैंने बोला मेरा घर बना दो। तो मिस्त्री ने आके बोला, कहता मेरे को रेता, बजरी, सीमेंट, लोहा ये सब कुछ दो। अब मैंने ये सारी चीजें मिस्त्री को दे दी। ठीक है। तो वो सर्ग हो गया। अब मिस्त्री ने सारा सामान लेके मेरे लिए घर बना दिया, वो हो गया विसर्ग। अब अब मैं बोलूंगी भाई मेरे घर में यहाँ पे बेडरूम होना चाहिए, यहाँ पे किचन होनी चाहिए, यहाँ पे बाथरूम होना चाहिए, यहाँ पे मेरा ड्राइंग रूम होना चाहिए। होता है ना ऐसे जगह आप करते हो ना निश्चित, कौन सी जगह पे क्या होगा आपके घर में, उसको हम क्या बोलेंगे? स्थान। अब सृष्टि की रचना तो होगी, लेकिन कौन सा जीव कहाँ पे रहेगा? कौन सा जीव स्वर्ग में रहेगा, कौन सा नरक में रहेगा, कौन सा ब्रह्मलोक में रहेगा, कौन सा पाताल लोक में रहेगा, कौन सा ग्रह कहाँ पे रहेगा, ये पूरी जो चीज होती है कि कौन सी वस्तु को, कौन से जीव को कहाँ पे प्लेस करना है, उसको कहते हैं स्थान। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको भाई? स्थान। स्थान। तो पहला क्या पढ़ा? पहला क्या होता है? सर्ग। सर्ग। फिर क्या होता है? दूसरा विसर्ग। 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 तीसरा क्या होता है? स्थान। 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 मतलब कौन सा व्यक्ति कहाँ रहेगा। ठीक है। कौन सा लोग कहाँ पे जाएगा, इनकी प्लेसमेंट कैसे करनी है, बेडरूम कहाँ रखना है, किचन कहाँ रखनी है, इसी प्रकार ब्रह्मलोक कहाँ रखना है, पाताल लोक कहाँ रखना है। ठीक है। ये सब होते हैं स्थान। ठीक है। चौथा होता है पोषण। अब भाई जीव आ गए, सृष्टि की रचना हो गई, उनका पालन पालन पोषण भी तो करना है। अब घर बन गया, बेडरूम किचन बन गई, यहाँ पे आ गए, अब यहाँ पे लोग भी रहने के लिए आ गए, तो पालन पोषण तो किसी को करना पड़ेगा ना परिवार का। तो इसको कहते हैं पोषण। पोषण का मतलब है कि भगवान अपने भक्तों के ऊपर अनुग्रह करते हैं, उसको देखो, एक तो पोषण का मतलब होता है पालन पोषण। ठीक है। दूसरा पोषण होता है कि भगवान अपने भक्तों का पोषण करते हैं, भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं कि वो मेरे तक पहुंच सके, इसको भी पोषण कहते हैं। ठीक है। तो पोषण का मतलब क्या है? भगवान अब जो अपने भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, उनकी सहायता करते हैं खुद को मिलाने में, इसको कहते हैं पोषण। भगवान की भक्तों के ऊपर कृपा, इसको कहेंगे पोषण। समझ आया? जी अब जी माता जी। पहला क्या था बताओ? सर्ग। सर्ग। दूसरा क्या था? विसर्ग। विसर्ग। तीसरा क्या है? स्थान। स्थान। चौथा क्या है? पोषण। पोषण। हाँ। ठीक है, गुड। अब इसके बाद आता है उति। अब भाई घर में लोग आ गए, घर में आके निठल्ले बैठ गए, कोई काम धंधा नहीं करता, ना माँ खाना बनाती है, ना पिता धन कमाने जाता है, ना बच्चे पढ़ने जाते हैं, चुपचाप निठल्ले पड़े हैं। अब ऐसे घर कैसे चलेगा? अब अंदर कोई ना कोई पैशन तो होना चाहिए ना, तभी काम करेंगे। अब जो बंदे काम कर रहे हैं
उनके अंदर काम करने की इच्छा है, पिता के अंदर धन कमाने की इच्छा है, बच्चों के अंदर पढ़ने की इच्छा है, माँ के अंदर खाना बनाने की इच्छा है, तो जाके घर चलेगा ना। अब सब बंदे निठल्ले बैठ जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? काम तो नहीं चलेगा। तो जो कर्म करने की वासना है, उसको जो भगवान सब जीवों के अंदर डालते हैं उसको कहते हैं ऊती। ऊती मतलब कर्म वासना, कर्म वासना मतलब कर्म करने की इच्छा। और ये जो कर्म करने की इच्छा है यही जीव को बंधन में डाल देती है, क्योंकि इस कर्म बंदा कैसे करेगा? कभी पाप करेगा, कभी पुण्य करेगा, उसके कारण फिर कर्म बंधन में फंस जाएगा। तो ऊती मतलब कर्म वासना, क्योंकि कोई कर्म वासना ही नहीं होएगी तो सारी सृष्टि बना दी, एक बहुत बड़ा होटल बना दिया, बेडरूम किचन सब कुछ बना दिया, उस होटल में सारी फैसिलिटी दे दी, लोग भी आ गए, लोगों की इच्छा ही नहीं खाने की, लोगों की इच्छा ही नहीं नहाने की, लोगों की इच्छा ही नहीं है वहां पे स्विमिंग पूल में जाएं, तो होटल क्या करेगा बेचारा? तो कर्म वासना तो होनी चाहिए, इच्छा तो होनी चाहिए मन में। तो ऊती मतलब कर्म वासना जो जीव को बंधन में डालती है। ऊती मतलब कर्म वासना। पहला क्या था? सर्ग, ग- दूसरा क्या था? विसर्ग, विसर्ग, तीसरा क्या था? स्थान पोषण, स्थान, स्थान चौथा क्या था? पोषण, पोषण पोषण, पांचवा क्या है? ऊती, ऊती। ऊती। समझ आ रहा है ना? नहीं समझ आएगा तो नोट्स बना लेना फिर बाद में, अभी स्लाइड नहीं चल रही, क्या करें, नेट जवाब दे गया नहीं हमारा। ठीक है। इसके बाद होता है मनवंतर। अब मनवंतर तो आप लोगों को पता है। मनवंतर क्या होता है भाई? ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनुओं का शासन होता है, सबको पता है ना। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग मिला के क्या बन गया? एक महायुग। ब्रह्मा के एक दिन में कितने साल होते हैं? 4 अरब 32 करोड़ साल। तो 4 अरब 32 करोड़ सालों में 14 मनु राज्य करते हैं। जैसे हमारी गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट कितनी देर तक राज्य करेगी? 5 साल तक। हमारी गवर्नमेंट 5 साल के लिए चलती है ना। ऐसे एक एक मनु आता है, वो राजगद्दी संभालता है कितनी देर के लिए? 71 महायुगों के लिए। इट्स नॉट युग, महायुग मतलब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग को मिला के एक महायुग बना। एक मनु आएगा, वो 71 महायुगों तक राज्य करेगा। ठीक है। अब मनवंतर में क्या होता है? मनवंतर का मतलब होता है ये जो मतलब 14 मनुओं का शासन काल है, जिसमें भगवान के भक्त प्रजा का पालन करते हैं, धर्म के अनुष्ठान करते हैं। इन मनवंतरों का वर्णन होता है मनवंतर कथा में। मनवंतर कथा में आपको सब बताया जाएगा कि भाई पहला मनु ये है, दूसरा मनु ये है, तीसरा मनु ये है, इस मनु के ये आगे बेटे हुआ, इसका ये बेटी हुई, इसकी इससे शादी हुई, ऐसे प्रजा की आगे सृष्टि हुई। तो हर मनु के शासन काल की चर्चा। ठीक है। मनुओं का काम क्या है? मनु जीवन जीने के लिए नियम प्रोवाइड करते हैं। जैसे मनु संहिता भी हम लोग सपोज जीवन को जी रहे हैं। अब आप घर में लेके आए वॉशिंग मशीन, उसके साथ आप घर में वॉशिंग मशीन छोड़ो, आपने एक नया कपड़ा खरीदा बाजार से, टी शर्ट खरीद ली किसी ने। अब टी शर्ट के ऊपर साइड में ना एक वो लगा हुआ है, क्या कहते हैं उसको, स्टिकर लगा हुआ है। स्टिकर के ऊपर लिखा हुआ है कोल्ड वॉश, मतलब भाई इसको ठंडे पानी में धोना है, गर्म में धोगे खराब हो जाएगी। तो साथ के साथ जिस कंपनी ने टी शर्ट बनाई, उसने आपको धोने की विधि भी बता दी। अगर उस विधि को फॉलो नहीं करोगे तो टी शर्ट खराब हो जाएगी। इसी प्रकार भगवान ने हमें धरती पर भेजा, साथ ही साथ जीवन को जीना कैसे है उसके नियम भी बनाए हैं। वो नियम हमें बताएगा कौन? वो नियम हमें मनु बताएंगे। समझ आई? मनुओं का काम क्या है? जीवन को सही दिशा प्रोवाइड करने के लिए जीवन के नियमों को बताना। हमें कौन जीवन के नियमों को बताएगा? वो मनु बताएंगे। राइट। तो मनवंतर में क्या होता है? मनवंतर में आपको मनुओं के बारे में बताया जाएगा। अभी कौन से मनु का शासन काल है, पहले किसने शासन किया, उसके क्या बच्चे थे, पहला मनु कौन था, उसकी संतानें कौन थी, इसको कहते हैं मनवंतर। समझ आया? ठीक है। जी मनवंतर तो माता पहला हो गया सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊती, मनवंतर। 6 हो गए। ठीक है। इसके बाद होता है ईशानु कथा। ईशानु कथा क्या होता है भाई? ईशानु कथा का मतलब होता है भगवान के अवतारों की कथाएं, भगवान के भक्तों की कथाएं,
ठीक है, इसको कहते हैं ईशानु कथा। तो पुराणों में ईशानु कथा का वर्णन होगा पुराण में, ठीक है। भगवान के अवतारों की कथा होगी और भगवान के भक्तों की भी कथा होगी, ये होता है ईशानु कथा। फिर आता है निरोध। निरोध क्या होता है? निरोध का मतलब होता है, अब निरोध का मतलब अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग मिलेगा। आइडली निरोध का मतलब होता है कि जैसे ये जो हमारा स्थूल और सूक्ष्म शरीर है ना, इसको त्याग कर, नहीं नहीं एक मिनट रुको, परिसमापन निरोध, जगत का लय, सॉरी निरोध हो गया जगत का लय। जगत का लय हो गया कि भगवान अब अपनी योग निद्रा में है, अब सारी सृष्टि उनमें लय हो गई है, ठीक है, इसको कहते हैं निरोध, मतलब उनमें जाकर मिल गई है, तो दिस इज कॉल्ड निरोध। मतलब सृष्टि का प्रलय हो गया, ठीक है, अब सब कुछ भगवान में मिल गया। ये हो गया निरोध। निरोध के बाद क्या आता है? मुक्ति। मुक्ति का मतलब क्या है कि ये जो हमारा स्थूल शरीर है और सूक्ष्म शरीर है, इसको त्याग कर हमने अपनी ओरिजिनल पोजीशन को प्राप्त कर लिया। हम आत्मा है ना, तो जीव ने ये स्थूल शरीर को भी त्याग दिया और सूक्ष्म शरीर को भी त्याग दिया। अब भाई वो क्या हो गया जीव का? अब वो उसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन प्राप्त हो गई, ठीक है, इसको कहते हैं मुक्ति। इसके बाद आता है आश्रय। आश्रय मतलब क्या है? आश्रय का मतलब है कि भगवान कृष्ण ही सब, आश्रय मतलब क्या होता है? सहारा। भगवान कृष्ण ही सारे जीवों के सहारे हैं, उनके आश्रय हैं, ठीक है, तो ये हो गया आश्रय। समझ आई? तो अब हमने क्या पढ़ा? सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊती, के बाद मनवंतर, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति, आश्रय। निरोध का मतलब होता है भगवान के धाम में वापस जाना। अगर आपको निरोध नहीं समझ आया तो निरोध मतलब भगवान के घर में वापसी, जहां से हम आए थे वहां पे वापसी। मुक्ति और आश्रय, ठीक है। कुछ समझ आया सबको कि नहीं आया? आया माता जी। आ गया माता जी। अब जो पुराण होते हैं, पुराणों में नॉर्मली 5 लक्षण पाए जाते। 5 लक्षणों का मतलब क्या है? पुराणों में सर्ग, विसर्ग, वंश, मनवंतर, वंशानुचरित, ये सारे पुराणों में पाए जाते हैं। 5 लक्षण हैं पुराणों के। नॉर्मली पुराणों में सिर्फ 5 चीजों का वर्णन आता है। समझ आ गया? लेकिन जो श्रीमद् भागवत पुराण है, इसमें 10 लक्षणों का वर्णन है, जो मैंने अभी अभी आपको बताए। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम को महापुराण कहा जाता है। बाकी पुराणों में कितने लक्षणों का वर्णन है बताओ? 5। 5 माता जी, 5 दोबारा से बताना। सर्ग, विसर्ग और वंश, स्थान, पोषण। मनवंतर, है ना? नहीं, वंश, सर्ग, विसर्ग, इसमें देखो मैं बताती हूँ। एक तो सर्ग का वर्णन होता है सृष्टि का, एक विसर्ग का वर्णन होता है, एक वंश का भी, देवता और ऋषि इनका भी वर्णन होता है, मनवंतर का वर्णन होता है, 14 मनुओं वगैरह का, और वंश जैसे चंद्रवंश का, सूर्य वंश का, इनका वर्णन होता है। बस ये 5 चीजें पाई जाती हैं पुराणों में। श्रीमद् भागवतम में इससे ज्यादा पाई जाती हैं। बाकी पुराण आपको ये आश्रय तत्व नहीं बताएंगे कि भगवान कृष्ण ही आश्रय हैं। बाकी पुराण मुक्ति के बारे में नहीं बताएंगे, ये सारे पुराण नहीं बताते, जो सिर्फ श्रीमद् भागवतम बताता है। इसमें पुराणों के 10 लक्षण हैं, तो इसलिए श्रीमद् भागवतम को वो बताया गया है, क्या? महापुराण कहा गया है। कुछ समझ आया कि नहीं आया? जी आ माता गया आया माता जी। एक हाँ, तो ये जो श्रीमद् भागवतम है,
इसमें 10 लक्षणों का वर्णन है। श्रीमद् भागवतम का हर एक कैंटो, जैसे पहले कितने 2 कैंटो सर्ग और विसर्ग से रिलेटेड है, मैं कल आपको बताऊंगी, थोड़ा मेरे को इसके ऊपर स्लाइड बनानी पड़ेगी। तो श्रीमद् भागवतम में पूरा पूरा जो 10 लक्षण है उसका वर्णन है, हर कैंटो में एक लक्षण को उठा के उसका वर्णन किया गया है। तो दैट्स वाई श्रीमद् भागवतम क्या है? ग्रंथ शिरोमणि, महाभागवत पुराण कहते हैं इसको। ये भगवान का साहित्य अवतार है, ये बताता है कि कृष्ण ही भगवान है, ये बताता है कि वो हमारे आश्रय हैं, ये बताता है कि हमारी मुक्ति कैसे होगी, ये श्रीमद् भागवत बताता है। अब जो पुराण इतना कुछ बताएगा उससे क्या होगा? लोगों का कल्याण ही होगा। ठीक है, बाकी पुराणों में ना भ्रमित हो जाते हो। अभी नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ोगे, व्यास देव जी ने 4 वेद लिख दिए, 17 पुराण लिख दिए, 108 उपनिषद लिख दिए, रामायण लिख दी, महाभारत लिख दी। अब वो बड़े ना टेंशन में है सब कुछ लिखने के बाद। तो वहां पे ये बताया गया है कि किसी व्यक्ति ने एक पुस्तक लिखी, एक नहीं 100 पुस्तकें लिख दी। वो 100 पुस्तकें लिखने के बाद व्यक्ति टेंशन में आ गया। तो जब पुस्तक लिखने वाला व्यक्ति टेंशन में आ गया तो जो उन पुस्तकों को पढ़ेगा वो कितनी बड़ी टेंशन में आएगा। अब उनके व्यासदेव जी के अगर हम किसी पुराण को पढ़ें, किसी ने शिव पुराण पढ़ा, उसमें बताएंगे शिव जी ही सब कुछ है भाई, शिव जी भगवान है। आप देवी भागवत पुराण पढ़ लो तो वहां पे आपको पता चलेगा देवी भगवती ही सब कुछ है, यही भगवान है। अब बंदा तो कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं भगवती को भगवान मानूं या मैं भोलेनाथ को भगवान मानूं। और किसी भी पुराण में भगवान कृष्ण की, उनकी लीलाओं की चर्चा नहीं है। इवन अगर आप महाभारत पढ़ोगे तो महाभारत में बिल्कुल जरा, मतलब बहुत कम चर्चा है भगवान कृष्ण की, बहुत ही कम। आपको समझ आ जाएगा, पूरा का पूरा महाभारत आपका कंप्लीट हो जाएगा, पहला जो उसका खंड है, उसके आप बाद देखेंगे आप भगवान की कथा ही उसमें 2% भी नहीं है। ठीक है, स्पेशली भगवान कृष्ण की कथा नहीं है, बाकी तो कथा है लेकिन वो कथा नहीं है। तो नारद जी ने फटकारा, उन्होंने बोला ये व्यर्थ लिख दिया। आप देखो कितनी बड़ी बात है कि किसी व्यक्ति ने पूरा जीवन लगा दिया ग्रंथों को लिखने में और कोई दूसरा व्यक्ति गुरु आके बोले कि तुमने तो कूड़ा करकट भर दिया है। तो नारद मुनि ने डांटा खूब, कहते ऐसे ग्रंथों को लिखने का बेनिफिट क्या है, तुमने तो लोगों को भ्रमित कर दिया। लोग ग्रंथों को पढ़ के यही नहीं समझ पाएंगे कि भगवान कौन है, हमें जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन में प्राप्त क्या करना है। कोई ऐसा ग्रंथ नहीं लिखा जिसमें भगवान की, भगवान के भक्तों की, उनकी लीलाओं की कथा हो, इसलिए आप टेंशन में हो। तो वेदव्यास जी को समझ आ गया। फिर उन्होंने 18वां पुराण श्रीमद् भागवतम लिखा। इसके बाद उन्होंने कलम छोड़ दी, लिखा ही नहीं, क्योंकि संपूर्ण हो गया। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपने यहां से दिल्ली जाना है, आपके घर के दरवाजे पर एरोप्लेन खड़ा है, तो आप एरोप्लेन से दिल्ली जाओगे ना, या आप बोलोगे नहीं मैं तो अपने बेटे का साइकिल निकालूंगा, साइकिल पे जाके जाऊंगा, 1 साल में चाहे दिल्ली पहुंच जाऊं, वो तो मूर्खता है ना। इसलिए कहा जाता है कि श्रीमद् भागवतम पुराण को पढ़ो, क्योंकि श्रीमद् भागवतम पुराण में अकेले में इतनी पावर है कि आपको भगवान तक पहुंचा देगा। ये पुराण 10 के 10 लक्षणों का वर्णन है, मुक्ति कैसे होगी, आपको भगवान कौन है, उनके भक्तों की कथाएं, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन श्रीमद् भागवतम। तो जब इसमें सब कुछ है तो फिर बाकी चीजों को पढ़ने की जरूरत क्या है। इसलिए श्रीमद् भागवतम की इतनी महिमा है। इवन अगर आप इस श्रीमद् भागवतम को पढ़ने के बाद कोई भी पुराण पढ़ोगे, उसकी 50-60% नॉलेज आपको पहले से होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसके जो 10 सब्जेक्ट मैटर है, बाकियों के 5 सब्जेक्ट मैटर है, तो इसी में से तो 5 का वर्णन उसमें आया है, तो वो ऑलरेडी आपने भागवत पुराण में पढ़ रखा होगा। तो अगर किसी ने श्रीमद् भागवतम को पढ़ लिया, उसको कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, अगर भगवान कृष्ण के बारे में बहुत डिटेल्ड नॉलेज लेनी है, बहुत जानना है, बहुत ज्यादा भक्ति में उतरना है आपको आगे, तो चैतन्य चरितमृत से आगे कुछ नहीं, इसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं, इसके ऊपर कुछ नहीं है। जिसने चैतन्य चरितमृत को घोट घोट के पी लिया, उसके लिए तो फिर कुछ समझने के लिए बचा ही नहीं। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कौन है? वो भगवान कृष्ण है। भगवान कृष्ण ने खुद आके बताया है कि भाई ऐसे मैं भगवान हूं, मेरा आगे ऐसे विस्तार होता है, भगवान कृष्ण खुद बता रहे हैं। तो किसी और चीज को पढ़ने की जरूरत क्या है। इसलिए जब आप पुराण पढ़ते हो तो आपको ये लगता है कि ये तो मैंने भागवत पुराण में भी पढ़ा था, ये तो मैंने पहली चीज पढ़ी हुई है, क्योंकि सब्जेक्ट मैटर सेम है सबके, सब में। हाँ, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा, कुछ कुछ नामों में भेद होगा, कुछ कुछ कथाओं में भेद होगा। अब ये क्यों है भाई?
है ना, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि सृष्टि कौन सा एक बार बनी है, करोड़ों अरबों खरबों बार सृष्टि बन चुकी है। तो जब व्यासदेव जी उस ग्रंथ को लिख रहे थे, पर्टिकुलर किसी पुराण को, उस समय हो सकता है वो किसी और सृष्टि को देख रहे हो। फिर आप दूसरे टाइम पे जब किसी ग्रंथ को लिख रहे थे, हो सकता है किसी और कल्प की सृष्टि को देख रहे हो। तो 90-95% बातें सिमिलर होती हैं, थोड़ा सा 5% का भेद हो सकता है। जैसे अब एक रामायण रामानंद सागर जी ने बनाई, एक रामायण आजकल के किसी प्रोड्यूसर ने बताई, तो कुछ ना कुछ तो भेद दिखेगा ना, कुछ ना कुछ तो ऐसा ऐसा नहीं कथा वही होगी, मतलब स्टोरी लाइन वही रहेगी, लेकिन कुछ कुछ घटनाओं का क्रम या उन्होंने किसी और ग्रंथ से कुछ रेफर कर लिया, तो थोड़ा बहुत भेद हो सकता है, राइट। इसलिए थोड़ा बहुत पुराणों में आपको कॉन्ट्राडिक्शन मिल सकती है। लेकिन अब आप बोलोगे यहाँ पे तो बताया गया ब्रह्मा जी ने सृष्टि करी, वहां पे तो लिखा है शिव जी ने सृष्टि करी। अरे भाई, एक पिता के 4 बेटे हैं, उसने बोलना है सब्जी ले, या कोई बड़े बेटे को भी बोल सकता है, छोटे को भी बोल सकता है। हो सकता है किसी कल्प में शिव जी ने सृष्टि करी हो सकता है किसी कल्प में दुर्गा देवी ने सृष्टि करी हो सकता है किसी कल्प में ब्रह्मा जी ने सृष्टि करी हो। तो कल्प कल्प का भेद हो सकता है, क्योंकि सृष्टि की रचना कौन सा एक बार हुई है। तो कॉन्ट्राडिक्शंस नहीं है बेसिकली, ठीक है। उस समय जब आप ग्रंथ को लिख रहे हो, क्या पता आपके सामने कौन सी लीला सामने आ जाए और आप वो लिख दो, राइट। तो आज की कथा में तो एक ही श्लोक हुआ, एक भी नहीं हुआ पूरी तरह से, बट आई होप सो कि आपको थोड़ा सा श्रीमद् भागवतम की महिमा के बारे में पता लगा होगा। ठीक है, कोई प्रश्न है, कुछ नहीं समझ आया? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। माता जी, आप बहुत अच्छा करवा रहे हो, इतना आनंद आता है ना, बहुत कुछ जानने को मिलता है। बस आप मतलब छोड़ना मत माता जी क्लासेस, यही है आपसे रिक्वेस्ट। भगवान जब तक कराएंगे सेवा तब तक करेंगे, हम तो इच्छा ही कर सकते हैं, है ना, हर इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है, बाकी तो सब कुछ। आज की जो क्लास है वो श्रीमद् भागवतम के दूसरे कैंटो के 10th चैप्टर के पहले श्लोक के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो सेकंड कैंटो 10th चैप्टर फर्स्ट श्लोक का उसकी एक्सप्लेनेशन है आज की क्लास, ठीक है। कभी किसी ने रेफर करना हो तो कर सकते हैं।